इजराइल। जी हाँ, इजराइल वह देश जो दुनिया में भले ही छोटा सा हो, लेकिन ताकत के मामले में इजराइल को कभी भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। इजराइल में आखिर क्या वजह है कि सत्ता कमजोर होती जा रही है? 4 साल में इजराइल में 5वीं बार चुनाव होना है। एक बार फिर अंतरिम सरकार बनने की उम्मीद लगाई जा रही है। रैपिड नए अंतरिम पीएम हो सकते हैं। अब इस पूरी खबर में पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वर्तमान में सत्ता के क्या हालात हैं इजराइल में, और इसका इजराइल पर क्या असर होने वाला है, और इजराइल में कब कब सत्ता कमजोर साबित हुई। सोमवार को नेफ्ताली बेनेट और यायीर लेपिड संसद भंग करने के लिए सहमत हो गए। कई हफ्तों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इजराइल का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट सकता है। एक संयुक्त बयान में बेनेट और लेपिड ने अपने दलों के बीच गठबंधन को तोड़ने की जानकारी दी। इसमें कहा गया कि दोनों संसद भंग करने के लिए एक विधेयक लेकर आएंगे और अक्टूबर में चुनाव भी हो सकते हैं। नेतन्याहू को सत्ता से हटाकर सरकार बनाते समय बेनेट और लेपिड के बीच एक डील हुई थी, जिसके तहत मौजूदा विदेश मंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसका मतलब कि अगले महीने इजराइल दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत बेनेट के बजाय लेपिड करेंगे। इजराइल का सियासी गणित बहुत रोचक है। बेनेट सरकार के पास विपक्ष से सिर्फ एक सीट ज्यादा थी। नेतन्याहू सत्ता में आने के लिए लगातार जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। वो गठबंधन में शामिल सांसदों को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। इजराइल की अरब पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सरकार से नाराज चल रही थी। इसकी वजह यह थी कि फलस्तीनियों के इलाके में यहूदियों को बसाया जा रहा था, जिससे कि अरबी पार्टी नाराज थी। इजराइल में इतनी जल्द सरकार बदलने के पीछे का कारण वहां की चुनावी प्रक्रिया बताई जाती है। दरअसल इजराइल संसद में सीटों का बंटवारा वोट शेयर प्रतिशत के हिसाब से किया जाता है। जिस भी राजनीतिक दल को जितना वोट प्रतिशत मिलता है, उस हिसाब से उसे सीटें दी जाती हैं। इस वजह से वहां पर एक किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता और गठबंधन सरकार बनानी पड़ती है। इजराइल में यह 3.5 साल में 5वां इलेक्शन होगा।